हेलो बच्चों, मैं मनीष, मैथ मेंटर्स आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 12 की कंप्लीट मैथमेटिक्स रिवीजन लेकर आ रहा हूं, वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कर तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो लिख नहीं पाते। तो हम यहाँ पर जो चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि हम कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और ये जो है वन शॉट हमारा, ये बोर्ड एंड सीयूटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा, और जिन बच्चों की बोर्ड की प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें, तैयारी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें वेटेज की, कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज क्या रहने वाला है इस चैप्टर का हमारा एग्जाम में। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक, तो पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो 8 मार्क्स का रहता है हमारे वेटेज। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। ठीक, जिसमें आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 1 का। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीयूटी की बात करें तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो रहते हैं वो 1 से 2, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे, कंटेंट्स हमारा क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। कि जैसे हमारा 11th क्लास का जो बेसिक रहेगा, जिसमें हम ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे फिर उसके बाद बात करते हैं रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो बोर्ड एंड जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही साथ ये हम कहेंगे एक पैटर्न के बेस पर चलने वाले हैं, यानी मैंने उन क्वेश्चंस को लिए हैं जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में रहते हैं, जो पैटर्न में रहता है। ठीक है, और सीयूटी के भी क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं 11th क्लास की, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजों को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स की बात करते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है? एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर पेयर। कि यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, वो भी एक फिक्स ऑर्डर पेयर में लेंगे, यानी कि एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, यानी कि जैसे अपन ले लिया a, b ले लिया, 3, 4 ले लिया, इस टाइप से 5, 6 ले लो, इस टाइप से। ठीक, तो ये हमारे एक फिक्स ऑर्डर में रहते हैं। अब फिक्स ऑर्डर रहते हैं तो ए वाला जो एलिमेंट हमारा आएगा वो सेट ए से आ रहा होगा, बी वाला जो आ रहा है वो सेट बी से आ रहा होगा, इस टाइप से बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद करेंगे इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। सेट से कंफ्यूज नहीं करना है इसको। सेट से मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ, 4,3 लिख दिया। तो यहाँ पर 3,4 एंड 4,3 ये दोनों हमारे हैं डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। कैसे? डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। लेकिन अगर यही हम सेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि 3,4 एंड 4,3, तो अगर मैं सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये दोनों सेट हमारे जो है वो इक्वल हो जाएंगे, सेम सेट हो जाएंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है कि आप 3,4 लिखो या 4,3 लिखो। ठीक, अच्छा, इसके बाद करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से, कि 2 ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब हम उनको बोलेंगे इक्वल ऑर्डर पेयर्स। लाइक a, b लिया, 3,4 ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3 एंड b की वैल्यू क्या हो जाए 4। ठीक, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर इसको देख ले रहे हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस हमारा थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि इस पर तो रोल रहने ही वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जो कि 11th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है।
sorry, let A and B any two sets, the set of all order pairs, the set of, क्या लिखा है, the set of all order pairs A, B, set of all order pairs A, B such that A belongs to A and B belongs to B। यानी कि जो ऑर्डर पेयर हमारा बन रहा है, अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लिया A क्रॉस B, और इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कराते हैं वो हम A क्रॉस B से डिनोट कराएंगे। ठीक है, किससे डिनोट कराएंगे? A क्रॉस B से। क्लियर है बात? तो A क्रॉस B जब लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि A, B लिखोगे सच दैट A जो हमारा वो सेट A से बिलोंग करेगा एंड B एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट वो सेट B से बिलोंग करेगा। इस टाइप से ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, अच्छा यहीं पर हम B क्रॉस A अगर लिखना हो मुझे तो B क्रॉस A बनेगा जाके B, A, यानी कि जो पहले एलिमेंट्स आ रहा है वो पहले वाले सेट से आ रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेकंड सेट एंड फर्स्ट एलिमेंट कम फ्रॉम फर्स्ट सेट। ठीक, B belongs to set B, A and A belongs to set A। ठीक, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे तो बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आगे करवा दूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर एक सेट ले लो 1, 2, ठीक, और एक सेट हमने ले लिया A, B। A सेट हमारा 1, 2 है, B सेट हमारा A, B। ठीक, A, B। मैं अगर बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट में हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं और उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 हो गया। ऐसे अगर मैं B की बात करूं कि सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो इसमें भी कितने हैं, 2। ठीक, जब मुझे निकालना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। ठीक, तो A क्रॉस B क्या बनने वाला है कि ऑर्डर पेयर लिखेंगे इसमें। तो पहले ऑर्डर जो पहला एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का वो सेट A से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट B से होगा। ठीक, तो 1, B भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 2, A बनेगा और 2, B बनेगा। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं तो एक ऑर्डर पेयर हमारा वर्क करेगा एज ए सिंगल एलिमेंट। तो जैसे बात करूं कितने ऑर्डर पेयर बने, 1, 2, 3, 4। तो मैं बात करूंगा इसमें कार्डिनल नंबर की n ऑफ A क्रॉस B देखते हैं तो ये बन जाएगा जाके हमारा 4 हम कहें तो n ऑफ 2 क्रॉस 2 भी लिखा जा सकता है। तो 2 क्रॉस 2 भी का मतलब हो जाएगा n ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई n ऑफ B। ठीक, तो ये हमारा निकल आता है n ऑफ A क्रॉस B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनरल लेते हैं, जनरल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, जनरल लिख लेता हूँ मैं। क्या मसला है भाई? मसला जो है तो कोई नहीं है। मैंने कहा जनरल कि सेट A है जिसके एलिमेंट्स हमने ले रखा है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर, और n ऑफ B ले लेंगे सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट हमने Q लेट कर लिए। तो जनरली मुझे अगर लिखना है कि n ऑफ A क्रॉस B जो बनेगा वो हमारा P और Q के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा, P एंड Q के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन की बात करें, अब आते हैं हम बेसिक हमने देख लिया थोड़ा सा जो 11th क्लास का रहा है। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन की।
रिलेशन जो है वो हमेशा दो लोगों के बीच में होते हैं। अब वो दो लोग हैं तो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो यानी कि जो रिलेशन की बात करते हैं या तो वो खुद की फैमिली से होंगे या एक अदर फैमिली से रिलेशन बन रहा होगा। अदर फैमिली मतलब ये होता है कि जब आप मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो वहां से एक रिलेशन बनता है, तो वो हमारा एक अदर फैमिली हो गई। और खुद की फैमिली में जैसे भाई हो गया और मम्मी पापा हो गए, ठीक, बहन हो गई, सिस्टर हो गई। एंड अदर फैमिली में हमारे कजन ब्रदर हो सकते हैं, जो हमारे कजन ब्रदर बोले तो मामा का लड़का, बुआ का लड़का, इस टाइप से, तो ये हमारे अदर फैमिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं वो दो साइड से पढ़ेंगे, यानी कि रिलेशन जो है हमारा, एक्चुअल रिलेशन की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने जो लिया था A क्रॉस B। अब A के एलिमेंट 1,2 लिए थे, B के एलिमेंट A, B लिया, तो ये बन रहा था 1,A 1,B 2,A 2,B। तो मैंने यहाँ से जैसे R1 निकाल लिया, रिलेशन एक ले लिया सबसेट R1, 1,A ले लिया एंड 2,B ले लिया, इस टाइप से कि 1 जो है हमारा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 जो है वो हमारा रिलेट कर रहा है A से, ऐसे 2 जो है वो हमारा रिलेट कर रहा है B से, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिलेटेड टू A, 2 रिलेटेड टू B, ठीक। तो इस टाइप से ये हमारे बन जाते हैं, सबसेट होते हैं। अब जब मैंने बात की है, सबसेट की बात की है, तो इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, जब एक सेट लेते हैं, क्लास 11 का पढ़ा हुआ है कि जब हम एक सेट लेते हैं, सेट में क्या बनाते हैं, उसके सबसेट बनाते हैं, तो हर एक सबसेट में एक एम्प्टी सेट भी रहता है, ठीक है, हर एक सबसेट में एक एम्प्टी सेट भी रहता है। इसके बाद एक एक एलिमेंट्स का बनाया जा सकता है, कि मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर कि ए जो सेट लिया हमने उसमें एलिमेंट ले लिए 1,2, तो मुझे अगर इसके सबसेट लिखने हैं, क्या लिखने हैं, सबसेट ऑफ ए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा, 1 2 और इसके बाद आएगा 1 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएगा, ठीक। तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 बन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, कार्डिनल नंबर इसका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक, कार्डिनल नंबर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो सबसेट निकल के आ गई है। तो जैसे नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं तो 2 की पावर हम 2 कर लेते हैं, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारा बन जाता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, n ऑफ A क्रॉस B, ये हमारा बन रहा है 4, क्योंकि 2 क्रॉस 2 से आया। तो जब मैं बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूँगा, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करता हूँ।
अपन बात कर रहे थे नंबर ऑफ रिलेशंस की। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन जाएंगे हमारे, जितने सबसेट बनेंगे इसके। तो सबसेट ये बताएं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 बने इससे, तो इसमें सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 4, ठीक है, जो कि 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल मैंने बताया था वहां पे कि हमने ए सेट ए लिया था जिसमें एलिमेंट्स हमने ले रखे थे p, ठीक है, कार्ड नंबर, एंड सेट एक बी लिया जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ले रखे थे q, ठीक है। तो इसमें जो हम n क्रॉस यानी कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, तो क्या बनेंगे जाके p इंटू क्यू। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिलेशंस की, जनरल में क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम, ये लगा देते हैं ए टू बी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू, ठीक, क्लियर है ये बात, क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी बात ये मैंने देख ली है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या है, आर रिलेशन A relation R in a set A is called universal relation on A if each element of A is related to every element of A। कि हम यहाँ पर खुद की फैमिली से बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं, तो सेट A लिया, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे A से रिलेट करने चाहिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, जो कि हमने एग्जांपल यहाँ पर ले रखा हुआ है। क्या ले रखा है कि A जो ले रखा अपन ने वो है A, B, ठीक है। मुझे क्या निकालना है इसका, A क्रॉस A निकालना है, यूनिवर्सल रिलेशन जो बनेगा, तो A का A से हो जाएगा, A का B से हो जाएगा, और हो जाएगा B का A से, एंड B का हो जाएगा B से, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वाइड रिलेशन, वाइड और एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम एम्प्टी भी बोलते हैं, ठीक, या नल रिलेशन, तो नल सेट बात है, कोई दिक्कत नहीं। A relation R in a set A is called wide or empty relation on A if no element of A is related to any element of A। यानी कि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A से रिलेट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, क्या लिखा है कि सेट A गिवन है ये, ठीक, जिसमें R डिफाइन किया गया है, R डिफाइन किया गया है कि R जो हमारा रिलेशन क्या है, A, B, और कंडीशन दी गई कि A हमारा A से बिलोंग करेगा, B हमारा B से करेगा, ठीक, B भी A से करना, मतलब सॉरी क्योंकि सेट A की बात कर रहा हूँ, तो A माइनस B जो हमारा 8 होना चाहिए, तो हमें वो ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें A माइनस B यानी कि A और B का डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो इसमें जो A है 1 2 3 4 5, क्या इसमें ऐसा कोई भी एक ऑर्डर पेयर हो सकता है जिनका डिफरेंस कराने से 8 आ जाए? मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि 5 को अगर 3 से प्लस कराएंगे तो वो 8 बनेगा, या 3 को 5 से प्लस कराएंगे तो 8 बनेगा, 4 का 4 से प्लस कराएंगे तो 8 बनेगा, ठीक, लेकिन डिफरेंस कराने से 8 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आ रिलेशन आर ऑन ए यानी कि सेट ए है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन हो रहा है, 2 का 2 से हो रहा है, 3 का 3 से हो रहा है, बात क्लियर है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव
ए रिलेटेड टू बी है, जो कि ए हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी की जगह है ए रिलेटेड टू ए लिखो इसको, ठीक। ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी, यानी कि ये कंडीशन इसके लिए रहती है, ठीक। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। जब 1 का 1 से हो रहा, 2 का 2 से हो रहा, और 3 का 3 से होना चाहिए, 3 का 3 आ रहा, ये आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये भी आ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा तो वो भी कुछ ऐसे ही बनता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ रहा है ये नहीं आते। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि ये वाले तो आएंगे हैं, एक्स्ट्रा आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, उससे मतलब नहीं, ठीक। दोनों चीजें क्लियर है? आगे हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a non-empty set A is symmetric if A related to B, it implies to B related to A, यानी कि A अगर B से रिलेट कर रहा है तो B भी हमारा A से रिलेट करना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन हमारी ये हो जाती है, ठीक, कि if A, B belongs to R, it implies to B, A also belongs to R for every A, B belongs to set A, यानी कि A और B जो है वो दोनों सेट A से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अपन सिंगल फैमिली की बात कर रहे हैं। इसके बाद एग्जांपल दिया गया, if A, A equal to 2, 3, 4, then the relation 2, 2, 2, 3, 2, 3 मिला तो 3, 2 दिख रहा है, दिख रहा है। इसके बाद क्या है? 2, 4 है, 4, 2 है, बिल्कुल है। अब ये 2, 2 है गया, 2, 2 बात है कि कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा बन जाएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। क्वेश्चन आगे, और रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड। अब देखो कंडीशन दी गई कि A1, A2 ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है, कह रहा है इट इंप्लाइज टू A2, A1 भी R से ही है, मतलब R एक रिलेशन है जिसमें A1, A2 भी है, A2, A1 भी है। तो ऐसे रिलेशन को अपन बोलते आ रहे हैं क्या? फॉर ऑल ये हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते आ रहे थे? सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है चीजें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन आता है इसके बाद। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे तो आर रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, तो फिर हमारा ए जो है, सॉरी यहाँ पर सी है, ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से रिलेट कर रहा है, तो हमारा ए जो है वो सी से रिलेट करना चाहिए। अगर हमारा ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो हमारा ए जो है वो सी से रिलेट करना चाहिए, यानी कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बोल देंगे ये हमारा ट्रांजिटिव कतई नहीं है ना। तो हमने एक सेट लिया ए 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इसमें हमने बना रखा है 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4 दो बार लिख दिया है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है तो मैं देख लेता हूँ। एक काम यार 2 कर लो। अब ठीक देखो 2 हमारा 3 से करा रहा है एंड 3 4 से रिलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 हमारा 4 से करना चाहिए, तो 2 हमारा 4 से करना, तभी हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है कुछ नहीं है, वो क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को अपन बोलेंगे इक्विवेलेंस
रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद होना चाहिए आपका, नहीं है, इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर लेता हूँ जरा। इक्विवेलेंस क्लासेस, अब बोलो ये क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। इक्विवेलेंस क्लासेस कुछ नहीं, ये सेट है, एक सेट है, क्या है, एक सेट है। वो हम ये देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो किस किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं 1 की जैसे बात कर लेता हूँ तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 हो गया, इस तरह से 2 हो गया। अब ये 1 हमारा जिससे भी रिलेट कर रहा होगा उस सभी का सेट ले लेंगे, जैसे 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो भी बन रहा होगा वो अपन क्वेश्चंस में आगे जब देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट आर बी एनी रिलेशन इन द सेट ए ऑफ गिवन बी इज इट इन अ टाउन, कि एक टाउन में एक सेट ए लिया गया है जो ह्यूमन बीइंग का सेट है। तो वहां से एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया देखते हैं। तो असर्शन में कहा गया कि r जो है x, y, तो x क्या है, इज ए वाइफ ऑफ y है। x क्या है, एक वाइफ है, सब एक वाइफ क्या है, मतलब x जो है वाइफ है y की, ठीक। तो जब मैं अगर बात करूं कि x, नीचे किसी बोलो अर्जुन सर का स्टूडियो अंदर चलेगा क्या? हाँ 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 हाँ। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि x इज ए वाइफ ऑफ y, x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक। x क्या है, ये r गिवन है, ठीक। ये कंडीशन होगी इसकी कि x इज ए वाइफ ऑफ y, x हमारी y की वाइफ है। तो अपन इसको डिस्कस कर रहे थे, क्या बोल रहे थे यहाँ पर, x इज ए वाइफ ऑफ y, x हमारी जो है y क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए बात की थी। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब a, बिलोंग करना चाहिए R से, ठीक है, और a हमारा जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर x जो है कंडीशन गिवन है, x इज ए वाइफ ऑफ y, तो क्या x की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है कि x, जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन अपन ने पढ़ रखी है कि अगर हमारा a रिलेट कर रहा है b से, तो हमारा b जो है वो a से रिलेट करना चाहिए, b हमारा a से रिलेट करना चाहिए इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया कि x जो है ये जो वाइफ ऑफ y है, तो क्या y हमारी x की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन लगाते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ट्रांजिटिव की बात करते हैं।
ट्रांजिटिव के लिए इस टाइप से बोल सकते हैं कि ए हमारा ऐसे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है एंड बी जो है वो सी से रिलेट कर रहा है। इट इम्प्लाइज टू जो ए है वो सी से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले का ये होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि x इज ए वाइफ ऑफ y, x क्या है, y की वाइफ है, चलो ठीक है मान लेते हैं x जो है y की वाइफ होगी। तो यहाँ जब पहुंचोगे तो y किसी की वाइफ होनी चाहिए फिर, तो इसका मतलब ये तो मेल हो रहा है, यहाँ पर y हमारा क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ये वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक। इसके बाद जो रीजन है, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ असर्शन की, तो हमारा असर्शन हो जाएगा फॉल्स, ठीक। पहली बात तो इसमें केवल रिफ्लेक्सिव पूछा गया था, मैंने ज्यादा डिस्कस कर दिया, मैं नहीं करना था। इसके बाद बात करते हैं रीजन की। रीजन में क्या गया कि x इज ए फादर ऑफ y, x इज ए फादर ऑफ y, सेम चीज है यहाँ पर कि x अगर y का फादर है तो क्या y x के हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक। तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की। तो क्या x का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि x अगर हमारा फादर है किसका, y का, तो y हमारा फादर बनेगा किसी ना किसी का, मान लेते z है। तो क्या x जो है वो z का फादर होगा, अगर है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर x हमारा y का फादर हो गया और y z का फादर हो गया, तो इसमें तो ये तो या तो दादा होगा या नाना होगा, इस टाइप से बनेगा जाके। तो मतलब ये भी नहीं करेगा फिर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है, बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्रेशन। इसका इससे रिलेशन कोई नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल रिफ्लेक्सिव पूछा गया था, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, हाँ ठीक, देखो ये बनेगा क्योंकि a फॉल्स हो गया लेकिन r हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, जो कि तीनों नहीं है। बात क्लियर है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्या है, A classroom teacher is keen to assess the learning of her students. क्या कहा गया है, learning of her students, the concept of relations taught to them. She writes the following 5 relations, each defined on the sets. यानी कि 5 relations को लिख रखा है और उन 5 relations को डिफाइन करना है, यानी कि ये R1, R2, R3, R4, R5 ये डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो इस द स्टूडेंट आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट रिलेशंस, जो रिलेशन दिए गए उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पर देखो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रिलेशन, आइडेंटिफाई द रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कि मुझे वो रिलेशन आइडेंटिफाई करने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशंस रहती है, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बताए थे, a, बिलोंग्स टू रिलेशन, और a जो है हमारा बिलोंग करेगा वो a से बिलोंग करेगा, सेट a से, कोई सेट a है जिससे बिलोंग करेगा। तो अब इस टाइप के रिलेशन देखो पहले किसमें किसमें बन रहा है, फिर मैं बात करता हूँ। जैसे इस R1 की बात करो 2,3 है, 3,2 है, नहीं बनेगा। 1,2, 1,3 नहीं है, हमें दिखना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये R4 हो जाएगा। इसके बाद 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी कि R5 हो जाएगा।
जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है हमारे, वो हो रहा है R3 नहीं R4 एंड R5, R4 एंड R5 ये हमारे हो गए रिफ्लेक्सिव। इसके बाद अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या थी? इफ A, B belongs to relation, it implies to B, A also belongs to relation, और A और जो B हमारे और ऑल A और B हमारे जो बिलोंग करते हैं वो हमारे बिलोंग करेंगे, वो करेंगे सेट A से, कोई सेट A हो, ठीक है। तो अब ऐसा ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो है कि क्या दिया गया, जैसे यहाँ बात करते हैं 2,3 एंड 3,2, तो ये A है ये B है, तो ये B और ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कराना, मतलब R1 हो जाएगा एक तो, ठीक। इसके बाद देखते हैं R1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं, 1,3 है तो 3,1 नहीं, 3,2 है लेकिन 2,3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1,2 2,1 1,1 चल जाएगा, तो ये R3 हो जाएगा, R1 हो गया, R3 हो गया। और देखते हैं 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो हम R4 को कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद 1,1 1,2 1,2 2,1 है, 2,3 3,2 है, तो मतलब R5 भी आ जाएगा 70। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या रहती है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। इसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि इफ A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, it implies A, C also belongs to। थोड़ा सा पीछे आ जाता है, मैं इसको it implies A, C also belongs to relation। बाकी एक A, B, C जो है वो हमारे एक सेट A से बिलोंग करेंगे, ठीक। और अच्छा, तो अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, जैसे R1 तो छोड़ दो, R2 की बात करते हैं। ठीक है, देखो R2 की बात करता हूँ तो 1,2 है, 1,3 है, 3,2 है, तो ये देखो 1,3 हो गया और 3,2 हो गया, तो यहाँ से 1,2 मिल रहा है मुझे, 1,2 तो मुझे मिल रहा है। इसका मतलब R2 भी हम फिलहाल में देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नहीं R2 नहीं, 1,3 3,2 तो 1,2, हाँ ठीक है। और 1,2 2,1 1,1 1,2 AB बाद BC होना चाहिए था, A बाद क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या बनेगा। अभी देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 1,1 1,2 1,2 और 2,3 टाइप का दिख नहीं रहा है, तो छोड़ दो उसको। 1,1 1,2 2,1 2,3 3,2। मैं ऐसा करता हूँ कि एक अगर मिल रहा तो दूसरा भी मिलना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको उठाया 1,2 और 1,3 निकाला, तो 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए था, 1 का
1 का 3 से रिलेशन मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? 1 का 3 से तो नहीं है, तो इसका मतलब ये R5 ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, R5 छोड़ दिया, अब आया था हमारा R5 रिलेशन नहीं होगा, R2 हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन हमारे बन रहे हैं वो R2 बन रहा है। मैंने कहा था R3 को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से मिल रहा है, तो मैं एक बार R3 को भी कंसीडर कर लेता हूँ। और R4 में बात करता हूँ 1 का अच्छा एक चीज और है कि जो ट्रांजिटिव हो प्रॉपर्टी या सिमेट्रिक, ये सारी सारी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट को कैंसिल करने की। कि जैसे हमने कहा कि तुम्हें यहाँ पे 1,2 मिल रहा है, कि 2,2 मिल रहा है, तो 1,2 यही मिल जा रहा है। ठीक है, इसका इससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ से हम 2,3 पर नहीं जा पा रहे, तो 3 का वो भी नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब ये R4 हमारा कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिटिव बन रहा है वो हमारा बन रहा है R2 R3, ट्रांजिटिव बन रहा है जो हमारे, वो हमारे बनेंगे R2 R3 और है हमारा R4। R4 मुझे वो लेने हैं जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ना हो, तो रिफ्लेक्सिव ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? R4 कॉमन मिल रहा है। देखो R4 यहाँ भी है, R4 यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन R4 हमारा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब तो बात साफ है कि कहाँ चला गया, आ जाओ। ठीक, कि R4 हमारा जो है, इसके लिए R4 हमारा हो जाएगा इसके लिए। ठीक, आइडेंटिफाई द रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कॉमन देख लो, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में केवल हमें R5 दिख रहा है, तो यहाँ पर R5 हो जाएगा इसके लिए। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रिलेशन व्हिच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, कि ऐसा लेना जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों ना हो। तो जैसे मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ, R1 ही मिलेगी मुझे, क्योंकि R5 जो हमारा वो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। R3 जो है वो हमारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो मुझे यहाँ केवल लेना है आइडेंटिफाई द रिलेशन व्हिच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारा R3 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली हमारा R3 हो जाएगा। ठीक, which pair should be added to the relation R2 to make it an equivalence relation। कह रहे हैं कि R2 जो है उसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो पहले मैं R2 देखो है कहाँ का, अरे R2 तो एक ही जगह है। अच्छा, तो मैं R2 लिख लेता हूँ। R2 क्या है? 1,2 है और हमारा 1,3, इसके बाद हमारा 3,2। तो सबसे पहले तो इसमें मुझे चाहिए 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए एंड 3,3 चाहिए। ठीक, जो मैं ऐड कर रहा हूँ उनको मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ ये। ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्सिव भी बनना चाहिए, तो इसके लिए मुझे 2,1 भी चाहिए, 3,1 भी चाहिए और देखो क्या होगा, 2,3 भी चाहिए। ठीक, अच्छा अब मैं बात करता हूँ इसमें ट्रांजिटिव क्या बन गया, या और चाहिए कुछ? ट्रांजिटिव के लिए 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 हो गया, 1, 3, 3, 1, 1, 1 हो गया, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 है। ठीक है, और 3, 2, 2, 3 तो 3, 3 भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ।
ध्यान से दिया है। चलो कोई नहीं, वैसे तो ये बन रहा है, तो मैं इसमें क्या क्या ऐड कर पा रहा हूँ, ये ऐड कर रहा हूँ और ये ऐड कर रहा हूँ। तो R2 में ये ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5 given by R this divisible to an equivalence relation। हमें ये शो कराना है कि ये जो रिलेशन हमारा है वो हमारा कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक, ये शो करना है और इक्विवेलेंस क्लासेस भी बता दी उसकी। तो अपने पास गिवन क्या है, पहले वो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन सेट A 1, 2, 3, 4, 5, राइट। जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो R A, B such that modulus of A minus B is divisible by 2 is divisible by 2। ये बोला गया यहाँ पर कि यहाँ पर वही हम ऑर्डर पेयर लेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वही ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। चलिए ठीक, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या रहती है कि इफ A, A belongs to relation for every A belongs to set A। ठीक है, ये फॉर अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि A माइनस A कराएंगे तो A माइनस A कराने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 जो है ये हमारा 2 से डिविजिबल रहेगा। 0 इज डिविजिबल बाय 2। बात क्लियर? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जो भी हमारे आएंगे यहाँ पर वही नंबर्स लेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम A माइनस A करा रहे हैं तो 0 आ रहा और 0 हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या रहती है कि इफ A, B belongs to relation it implies to B, A also belongs to relation। बाकी वही कंडीशन है कि फॉर एवरी A, B belongs to set A कि एक सेट A से बिलोंग करेंगे। ओके, तो अब जरा देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो हमारे A माइनस B मॉडुलस 2 से डिविजिबल हो। अब कोई भी नंबर ले लो, हमें वो नंबर्स ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 में जैसे 1 माइनस 2 कराएंगे तो क्या बनेगा, -1 और मॉडल्स लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मॉडल्स अप्लाई कर देंगे इस पे तो ये हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। क्या 1 हमारा 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब 1, 2 जो ऑर्डर पेयर है वो हमारा रिलेशन में आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें वही लेना है जो ऑर्डर पेयर उसमें आएगा रिलेशन में। ठीक, अच्छा तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें वही ऑर्डर पेयर लेना है। मैं बात करता हूँ जैसे 1, 3 आ जाएगा, 3, 1 भी बनेगा। ठीक, ऐसे 2, 4 के साथ बनेगा एंड 4, 2 के साथ बनेगा। 5, 1 हो जाएगा, 1, 5 हो जाएगा, 5, 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा किसके लिए हो रहा है, सिमेट्रिक के लिए। यानी कि ये ऑर्डर पेयर हमारे जो इसमें रहेंगे वो डिविजिबल होंगे और ये सिमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे। 1, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1 सॉरी 4, 2, 1, 5, 5, 1 क्योंकि इनका डिफरेंस कराएंगे तो 2 से डिविजिबल होगा। राइट, इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन अंडरस्टूड है? ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन रहती है कि इफ A, B
A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, it implies to A, C also belongs to relation for all, for every A, B, C जो है वो हमारे सेट A से बिलोंग करेंगे। ये बात क्लियर? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये रहती है। अब मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि हमें वो लेने हैं ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो वही ऑर्डर पेयर लेने और वो अगर इस रिलेशन में बने नहीं बनेंगे जाके तो वो चीज चेक कर लेते हैं। यानी कि जो हम यहाँ पर रिलेशन लेंगे जो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो इसी से चेक कर रहे हैं कि वो इसमें आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक, मैंने अगर बोला मैंने कहा कि a माइनस बी ये हमारा डिविजिबल है, जो भी आ रहा होगा ये डिविजिबल बाय हमारा क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय 2। और मैंने कहा कि b माइनस सी है कोई नंबर, वो भी क्या है डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि a माइनस सी जो है वो ही हमारा जो है डिविजिबल डिवाइड होना चाहिए 2 से, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो अब मैंने नंबर लिया, मैंने कोई भी नंबर उठा के ले लिया रैंडमली कि 1 के साथ हम वही लेंगे जो उस रिलेशन में आ रहे होंगे। ये भी इस बात का भी ध्यान रखना मुझे। 1 के साथ मैंने 3 ले लिया, ठीक, और 3 के साथ मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया। ऐसा समझो 1 के साथ 3 लिया, 3 के साथ 5 लिया, तो ये भी 2 से डिविजिबल है डिवाइडेड बाई 2, और ये भी हमारा क्या है डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक, तो क्या 1,5 अगर लेते हैं तो क्या ये हमारे डिवाइड बाई 2 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर बन रहा है तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। बात क्लियर? तो यहां से हम बोल देंगे सो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अगर R दिखाना चाहे तो क्या बनेगा? मैंने कहा R दिखाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, एंड 3 3 हो जाएगा। ठीक, 4 5 भी है क्या? 4 5 भी है, हाँ ठीक है, 4 4 एंड 5 5। ठीक, इसके बाद हम क्या ले सकते हैं? 1 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 4 लेंगे नहीं, 1 के साथ 2 नहीं लेंगे, 1 के साथ 2 लेने पर 1 हो जाएगा, 1 के साथ 4 लेने पर 3 हो जाएगा, और 3 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो गया? 1 का काम हो गया, 1 3 3 1 1 5, 2 के साथ 4 आएगा एंड 4 के साथ 2 आएगा। ठीक, क्या और कोई रह गया है? 3 के साथ 5 ले लो, 5 के साथ 3 ले लो, मुझे नहीं लगता कि अब कोई रह जाएगा। ठीक, इस टाइप से बनेगा। तो 1 देखो किससे किससे रिलेट कर रहा है? 1 हमारा 1 से कर रहा है, 1 हमारा 3 से कर रहा है, 1 हमारा 5 से कर रहा है। तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, अपन इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास की जब बात करेंगे देखने का बस। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास की जब बात करेंगे तो 1 हमारा किससे किससे रिलेट कर रहा है, और इक्विवेलेंस क्लास को हम इस टाइप से दिखाते हैं। ऐसे 2 हमारा किससे किससे रिलेट कर रहा है वो लिखेंगे, और उनका सबका क्या लिया जाएगा? सेट लिया जाएगा। 3 हमारा किससे किससे रिलेट करेगा, 4 हमारा किससे किससे कर रहा है, एंड 5 हमारा किससे किससे कर रहा है, तो उन सभी का सेट लिया जाएगा। अब मैंने यहाँ देखा 1 हमारा किससे किससे कर रहा है, 1 हमारा 1 से कर रहा है, एंड 1 हमारा 3 से कर रहा है, 1 हमारा 5 से कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 1 3 5।
1 की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी 135, ये जो सेट बनेगा। 2 की बात करेंगे तो 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा, एंड 2 के साथ और तो कोई नहीं बन रहा होगा आई थिंक। 2 के साथ 4 है, 2 के साथ 2 है, ठीक। नेक्स्ट 3 के साथ देखेंगे तो 3 के साथ 1 1 बनेगा, 1 3 बनेगा, 5 बनेगा, ठीक। ऐसे ही 5 के साथ देखेंगे तो 5 के साथ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, 1 3 5, 1 3 5, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास जो हमारी बन जाएगी जाके यहाँ से, वो हमारी हो जाएगी 1 3 5, 1 3 5 एंड 2 4, ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, ठीक है। 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये बनेगी, 2 की ये बनेगी, 3 की ये बनेगी, अच्छा 4 रह गए, 4 की देख लेते हैं। 4 की 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, चलो ये कॉमन वैल्यू आ रही, ये बात क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ जाता है फंक्शन। क्या आगे, फंक्शन। फंक्शन हमारा कुछ नहीं है, ये भी एक रिलेशन है, और ये हमारा एक स्पेशल टाइप रिलेशन होते हैं फंक्शन। फंक्शन कैसे हैं, स्पेशल टाइप जो रिलेशन बनते हैं वो हमारे फंक्शन बनते हैं, ठीक। अब स्पेशल टाइप से मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा मैप से देख लेता हूँ, मैपिंग से, जैसे मैंने कहा कि 2 सेट लिए अपन ने, ए और बी, क्योंकि अपन ने सेट रिलेशन में पढ़ रखा है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है। वो कुछ इस टाइप से कराते हैं कि यहाँ पर लिखा ए बी लिखा, और यहाँ लिखा मैंने 1 2 लिखा, तो 1 हमारा इससे रिलेट कर सकता है, 1 हमारा इससे भी रिलेट कर सकता है, सॉरी ए ए ए ऐसे में बात करता हूँ बी की, तो बी हमारा 1 से रिलेट कर सकता है और बी हमारा 2 से कर सकता है, ठीक। बात क्लियर। तो ये हमारा बन रहा है ए टू बी, एक रिलेशन जनरेट करता है आर, ठीक। आर डिफाइन होगा। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की, फंक्शन की। अगर मैं इसको दिखाऊं कि आर हमारा क्या बन रहा है, a 1 बन रहा है, a 2 बन रहा है, b 1 बन रहा है एंड b 2 बन रहा है, ठीक। मुझे जो देखना है वो ये देखना है कि चल ठीक है, चला लेंगे, कोई मसला नहीं। देखो फंक्शन में मैं एक एग्जांपल से चलता हूँ जरा, कि जैसे फंक्शन पढ़ा है कि f ऑफ x ये y इक्वल टू f ऑफ x, मैंने एक स्क्वायर फंक्शन ले लिया x स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन ले लिया अपन ने x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ये हमारा जो है इनपुट का वर्क करेगा, इनपुट, ठीक। और ये जो y है या f ऑफ x ये हमारा बनेगा आउटपुट, ठीक। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और ये जो y रहता है वो हमारा रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर x की वैल्यू अपन अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर ली है, एक सेकेंड, x की वैल्यू अगर अपन ने x की वैल्यू -1 ले ली, तो ये y है या f ऑफ -1 जो हमारा है वो हमारा -1 का स्क्वायर बना देगा, जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसी अगर मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लिया तो y हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ 1 हो जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर बनाएंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक, ठीक। मुझे एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे ये चल रहा है कि a और b चल रहा है, तो यहाँ पर a जो है वो हमारा समझो कि ये x है और ये y है, ऐसे समझो ये हमारा x है और ये y है, मतलब ये हमने इनपुट दिए और ये हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने a की वैल्यू जो दी है वो 1 और 2 मिल रही है, मतलब x की वैल्यू 1 दी है 2 मिल रही है, बस समझना। x की वैल्यू मैंने अगर 1 यहाँ पर पुट की है तो y मुझे 2 मिल गई,
ऐसे जब b हमने एक डिफरेंट वैल्यू ली तब भी मुझे 2 मिल जाएगी। अब मेरा सवाल जो बनता है वो ये बनता है, क्या x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू मिल सकती है क्या? यहां पर मुझे इतना बिल्कुल मिल सकती है, यानी कि x की 2 वैल्यू पर, सॉरी मैंने कहा x की एक वैल्यू पर, करेक्शन करूंगा मैं थोड़ा सा, x की एक वैल्यू पर क्या y की 2 वैल्यू मिल सकती है? इधर बात करूं मैं फंक्शन की। मैंने कहा x की कोई एक वैल्यू ले, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जनरल वैल्यू मैंने कोई x वैल्यू जैसे मैंने कहा कि -1 ली, तो क्या इस -1 पर y की वैल्यू, फंक्शन में बात कर रहा हूं, y की वैल्यू क्या इसकी 1 हो जाए या -1 हो जाए? क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब मैंने 1 दी है तो y की वैल्यू मुझे 1 ही मिलेगी, यानी कि यहां पर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट की सेम वैल्यू मिल सकती है। अभी मैं बता दूं इनको क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं इमेज बोलते हैं, ये जो वैल्यू रखते हैं इसको इमेज बोला जाता है, और इससे जब वापस आएंगे तो इनको हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा डोमेन कवर करेगा और ये हमारा रेंज कवर करेगा। डोमेन हमारे वही बनते हैं जो रिलेट करते हैं, तो हम एक तरीके से ये हम कोडोमेन भी ले सकते हैं या इससे ले सकते हैं। ठीक, ठीक, तो मतलब मैंने यहां पर देखा है, क्या देखा है, द फंक्शन फ्रॉम a to b इज डिनोटेड बाय दिस, कि एक फंक्शन को डिनोट किया गया है a to b में डिनोट किया गया है, वही मैं चल रहा हूँ कि a to b में डिनोट किया। तो यहाँ पर जो a और b की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर a लिया मैंने, तो इस यहाँ पर हमने क्या लिया, तो 1/2 लिया, इसको हमने रिलेट कराया इससे और इसको इससे कराया, इसको इससे कराया। मैंने अभी बताया था कि फंक्शन में अगर मैंने x की सिंगल वैल्यू ली तो y की मुझे सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, x की सिंगल वैल्यू मिली तो y की सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा बोलने में ये हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे इमेज, और इधर वापस आएंगे तो ये हमारी बन जाती है प्री इमेज, प्री इमेज। ठीक, मैंने कहा कि एक सिंगल एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, नहीं समझ रहा है, एक सिंगल एलिमेंट की फंक्शन में डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती। अगर ऐसा दिखा रहा है तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो बन जाएगी लेकिन फंक्शन नहीं बनेगा। मैंने जो एग्जांपल्स दिया था मैं उस पर जरा गौर करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना उस पर। एग्जांपल अपने लिया था कि y जो था या f ऑफ x वो हमारा क्या था, x² था। तो यहाँ मैंने क्या किया कि अगर मेरा फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है x to y में, ठीक, इस टाइप से, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर -b लिया, तो ये 1 मिला मुझे। ठीक, क्या मिला, 1 मिला। तो ये जो है इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो x की डिफरेंट वैल्यू में सेम इमेज मिल सकती है। x की डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेम इमेजेस रख सकते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन तो बनेगा लेकिन फंक्शन नहीं बनेगा, ये इट इज नॉट फंक्शन बट रिलेशन, ये हमारा फंक्शन बनेगा। तो यही हमारे जो होते हैं स्पेशल टाइप रिलेशन हमारे फंक्शन बन जाते हैं। स्पेशल टाइप से मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट इमेजेस बोल सकते हैं, या इसके जो एलिमेंट्स है वो एक यूनिक इमेजेस मिलनी चाहिए। ठीक, यूनिक मतलब क्या, इसके लिए ये भी डिफरेंट हो जाएगी, इसके लिए ये भी अलग हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि ये मैंने लिखा होता 1 -1 और यहाँ 1 लिख के सॉरी एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हो, ये 1 लिखा हो, ये 1 लिखा हो, ये -1 लिखा हो, और मैं कहूँ ये 1 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता है। ठीक, ठीक, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल सकती हैं। बात क्लियर है? ठीक, अगर ऐसा कुछ दिख रहा तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, तो
ये हमारा हो गया कुछ फंक्शन। लेट एन ऑफ ए इक्वल टू एम है, यानी कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए, एम लिए, एंड एक सेट हमारा बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए, एम। तो अभी कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे बनाना है ए टू बी। फंक्शंस कहाँ से कहाँ बनाना है, ए टू बी से बनाना है, ए टू बी में। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो एम है, एम उसकी पावर एन करा दो, उसकी पावर एन करा दो, तो उतने बन जाएंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, एम की पावर एन। थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मुझे नहीं आता, ये नहीं होता है, मुझे डाउट था इसमें, गलत लिख दिया है किसी कारणवश। देखो जहाँ चीज गलत होगी वो पकड़ में आ जाएगी तुरंत। ये जो लिखा है ये सही लिखा, यहाँ पे जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये होना चाहिए n की पावर है। अगर फंक्शन हमारा a टू b डिफाइन किया गया है, a टू b, ठीक, तो ये बनेगा n की पावर है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स a टू b विच आर नॉट फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं रिलेशन होंगे, और रिलेशन के लिए टू की पावर mn करते हैं, माइनस अभी ये n पर n नहीं, n की पावर m करना पड़ेगा मुझे। ठीक, बात क्लियर है? ठीक, और तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पर मैं कुछ मैपिंग करता हूँ, बताना कौन से फंक्शन होंगे और कौन से नहीं। ठीक, 1 2 3 4 A B C D E F, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। 1 से रिलेट कर रहा है हमारा A से, कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 हमारा रिलेट कर रहा है B से, एंड 3 रिलेट कर रहा है हमारा D से, एंड 4 रिलेट कर रहा है C से। तो इससे क्या कि ये फंक्शन हमारा F1 रिलेट कर गया। ठीक, 1 2 3 4 A B C D E F, ये सिलेक्ट किया गया है। 1B 2B 3C और 4D। ठीक, और D काम करता हूँ, जो है एक सेकंड।
चलो मैं ये इसको समझ लो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हटा देता हूँ। और देखो आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा है ये F2 हो गया फंक्शन 1 2 3 4। इधर हमारा हो गया A B C, ये हमारा रिलेट कर रहा है इससे, ये कर रहा है इससे, और ये कर रहा है हमारा इससे, और ये कर रहा है इससे, ठीक। एक और ले लेते हैं, ये हो गया F3 1 2 3 4। इधर हो जाएगा A B C D, ठीक है। ये हो जाएगा F4। रिलेट कौन किससे कर रहा है ये देख लेता हूँ। 1 हमारा करा रहा है B से, 2 है C से, और 3 है A से, और 4 है D से। मैं इसमें एक चीज और करता हूँ ऐसा कि छोटा सा यहाँ पर दे दे रहा हूँ 1 2 3, और एक इधर दे दिया मैंने A B। ये समझो F4 हो गया है, F5 हो गया है, ये इससे रेड करवा दिया और ये इससे करवा दिया, ठीक। अब मुझे इसमें ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन बन रहा है और कौन से फंक्शन नहीं बन रहे हैं, ठीक। तो चेक कर लेता हूँ। फंक्शन के लिए जो हमने फंक्शन में ले रखा था कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, वहां पर x की डिफरेंट वैल्यू पर y की सेम वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि y की सेम वैल्यू पर x की सेम वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक। तो जरा मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4, अगर ये इनपुट दे रहे हैं तो ये जो है फंक्शन हमारा f1 है जो हर एक एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, और ये हर एक एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा है। तो वहां पर जो हमारे इनपुट रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देंगे। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है कि जहां पर इनपुट हो और उसका कोई आउटपुट ना मिल रहा हो तो ऐसा कोई फंक्शन हो नहीं सकता है, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा बनेगा क्या, देखो मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें भी देखो क्या है कि 1 और 2 की बी इमेज मिल रही सेम, मैंने वहां बताया था कि 1 और -1 का हमारा 1 ही मिल रहा था, तो ये बात भी सही, ये भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, कुछ छूटा भी नहीं है, ठीक। अच्छा, इधर एलिमेंट छूट जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इधर के एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए, ठीक। फंक्शन के केस में ये सब चीजें रहती हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, तो ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये तीसरा एलिमेंट जो छूट जा रहा है वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा फिर, यानी कि f हमारा क्या होता है, f5 जो है इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। तो ये कुछ फंक्शन है। अब इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। y मतलब है रेंज, ठीक, और x मतलब क्या है, डोमेन, वो भी जो रिलेट कर रहे होते हैं साइड साइड, ठीक है। और x है जब इनपुट है कुछ ना कुछ तो रिलेट जरूर करेंगे। तो फंक्शन केस में जो हमारी कोडोमेन होती है पूरी पूरी क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पर दिया गया रेंज डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन डिफाइन किया गया a to b फंक्शन a to b, सेट a कॉल्ड डोमेन। तो सेट a जो हमारी वो क्या बन रही है, डोमेन बन रही है। सेट b जो हमारी वो क्या है, कोडोमेन है। ये वाली जो सेट है वो पूरी पूरी क्या है, कोडोमेन है। इससे जो एलिमेंट्स रिलेट करेंगे वही रेंज बनेगी जाके, जो छूट जाएंगे उनको रेंज में काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो यही कहा गया है, यानी कि रेंज जो है हमारी, रेंज है हमारी सबसेट हो जाएगी कोडोमेन की। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, शायद मैं डोमेन और कोडोमेन को रिलेट कर गया था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे रेंज हमारी वो क्या है, कोडोमेन की सबसेट है। डोमेन और कोडोमेन से रिलेट नहीं करेंगे, रेंज और कोडोमेन से रिलेट करेंगे। बात क्लियर है ना? हाँ, तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। डोमेन और कोडोमेन पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोडोमेन डोमेन से रिलेटेड कर रहा है ना, जबकि रेंज जो है हमारा वो कोडोमेन का सबसेट है। फंक्शन के केस में
कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर भी सकते, नहीं कर सकते, वो अलग बात होगी। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। सबसे पहले हम वन वन फंक्शन की बात करते हैं। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, a function x to y is said to be one one function if different element of x different images in y, that is no two different element of x have the same images। यानी कि x की different एलिमेंट जो है वो different इमेजेस रखेंगे, रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि x की different एलिमेंट हो और y की सेम इमेज मिल जाए। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे क्या, वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे मैं 1 2 3 की बात करता हूँ और इसको रिलेट करा देता हूँ ए बी सी से, इस टाइप से, तो ये जो फंक्शन हमारा बन जाएगा ये हमारा कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक, ए बी सी, ये लिया, ये से करा दिया, ये से करा दिया, ये से करा दिया, ये से करा दिया, तो ये हमारा वन वन नहीं बनेगा। फंक्शन तो बनेगा लेकिन ये वन वन नहीं होगा, इट इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं बनेगा और ये हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन टू वन फंक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, वन वन फंक्शन। इसके बाद आते हैं मैनी टू वन फंक्शन पर। मैनी टू वन फंक्शन में क्या है कि आ फंक्शन लिखा है मैनी टू वन, यानी कि x की डिफरेंट एलिमेंट जो है वो सेम प्री इमेज रखेंगे। x की डिफरेंट एलिमेंट सेम प्री इमेज रख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन। वही कह रहा कि f ऑफ a function f x to y is said to be many one function if two or more elements of x have the same images in y। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, ये वाला, ठीक। तो इस टाइप के फंक्शन हमारे क्या बन जाते हैं, मैनी वन फंक्शन बन जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन में अपन यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि डिफाइन किया गया है, लेट फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया है, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसमें कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है कि ए ऑप्शन हमारा है कि फंक्शन जो हमारा कैसा होगा, वन वन होगा, इज वन वन। सेकंड, फंक्शन इज मैनी वन, मैनी वन। अभी क्या है कि अभी हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो अभी, क्योंकि दो फंक्शन अभी और बढ़ जाएंगे, अभी कराते हैं, अभी देखते हैं। पहले ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है, a function f of x to y is said to be onto function if every element of y, जो कि y से बिलोंग कर रहा है, as at least one pre-images। मतलब समझे, ऑन टू फंक्शन ये कह रहे हैं कि जो ऑन टू फंक्शन हमारा बनेगा, ऑन टू फंक्शन ये अगर x और y में डिफाइन किया जा रहा है, ठीक, फंक्शन हमारा जो है x to y, तो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं एटलीस्ट वन प्री इमेज मिलनी चाहिए, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स इससे रिलेट करने चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए, भले एक मिले, ठीक, मतलब छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जा रहा तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देखते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे और समझ में आ रही। इनटू की बात करते हैं। इनटू फंक्शन कह रहा है कि ए फंक्शन x to y is said to be into function if there exists at least one elements of y which has no pre-image। अब ये कह रहे हैं कि x to y में अगर फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है तो कह रहे हैं y का
कि एक कम से कम एक एलिमेंट्स होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए, यानी प्री इमेज हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी एलिमेंट छूटना जरूर चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक। जबकि ऑन टू कह रहा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी ही होनी चाहिए, ठीक। बाइजेक्टिव फंक्शन पर आते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं फंक्शन व्हिच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होंगे जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि x to y अगर डिफाइन करते हैं अपन तो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। मैंने यहाँ लिया 1 2 3 4 इस टाइप से लिया, और यहाँ पर भी ले लिया 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो ये इससे रिलेट करना, ये इससे करना, ये इससे करना, ये इससे करना। अरे एक छूट रहा है तो एक छोड़ देते इसको, ठीक। तो देखो 1 हमारा 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, 4 4 से। तो यहाँ जो एलिमेंट्स है उनकी सिंगल इमेज मिल रही है, सिंगल इमेज मिल रही है मतलब 1 1 हो गया, ठीक, 1 1 हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से जब यहाँ पर जाओगे, यहाँ से जब यहाँ पर जाओगे तो कोई भी एलिमेंट इसका ऐसा नहीं छूट रहा है जिसकी प्री इमेज ना हो। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन बन रहा है। 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो कंडीशन समझ गए कि जो हमारे 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे उनको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। A function f a to be defined as f of x equal to 2x is both 1 1 and on 2 और सेट a लिया गया है 1 2 3 4 ये, ठीक, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू जो है वो इससे करेंगे, लो देन लिखा है यहाँ पर, देन करें देन फाइंड द सेट b, देन फाइंड द सेट b, यानी कि a to b फंक्शन है। फंक्शन कहाँ से कहाँ है, a to b है। और यहाँ पर f of x जो है हमारा ये y इक्वल टू बात करेंगे 2x है, y इक्वल टू, तो अगर हम देखें ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 दी तो यहाँ पर हमें f of 1 क्या मिल जाएगा 2, और मैंने x की वैल्यू 2 ली, देन y of 2 हमारा f of 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f of 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, ठीक। इसके बाद अब क्या लेते हैं अपन, x वैल्यू 4 ले ली तो f of 4 हमारा हो जाएगा 8, 4 तक लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि a जो है हमारा क्या बन रहा है 1 2 3 4 बन रहा है, तो b हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि 1 हमारा 2 से रिलेट कर रहा है, 2 हमारा 4 से कर रहा है, 3 6 से कर रहा है, 4 8 से करा रहा है, ठीक। बात क्लियर है। तो सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, सेट बी इज बी क्या होता है 2 4 6 8, ये हो जाएगा सेट बी। और ये हमारा फंक्शन 1 1 भी बन रहा है, और ध्यान से देखो तो ये हमारा ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। यहाँ पर गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास में असेसन दिया गया, लेट a 2 4 6 एंड b 3 5 7 9 एंड डिफाइन एज ए फंक्शन f 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम a to b f इज नॉट ऑन टू, देन f इज नॉट ऑन टू कहा गया। तो फंक्शन जो हमारा देखो क्या गिवन है, फंक्शन हमारा क्या है 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक। ध्यान देना मैंने फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं a to b और a के एलिमेंट क्या है 2 2 4 6, 2 4 6, b के एलिमेंट क्या है 3 5 7 9। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो गिवन है फंक्शन वो किससे किससे है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 4 5 से करा रहा है, और 6 हमारा 7 से करा रहा है, ठीक।
तो फंक्शन में क्या है, ऑन टू नहीं है, बिल्कुल बात सही है। ऑन टू नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट ऑब्जेक्ट छूट रहा है जिसकी इमेज सॉरी जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। और ऑन टू में हमने पढ़ा था कि सेकंड सेट की जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, एटलीस्ट वन प्री इमेज। बात क्लियर है? और इनटू में ये था कि एक छूटनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच हैव नो प्री इमेज। ठीक, तो असर्शन सही हो गया। रीजन की बात करें, फर्दर f of 2 is said to be on 2। कब बोलेंगे? if ever element of b is the image of some element of a under f, कि इसकी जो है वो एलिमेंट मिलने चाहिए, बिल्कुल बात सही है। तो मेरे हिसाब से तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी असर्शन है, लेट ए 1 5 8 9 एंड बी 4 6 एंड एफ डिफाइन किया गया है 1 4 ऑर्डर पे लिए, देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कह रहे बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, तो बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारा जो है कहाँ से कहाँ है? ए टू बी है। फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है ए टू बी। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 5 8 9 एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 4 6। ठीक, तो 1 जो है हमारा 4 से रिलेट करा रहा है, ठीक है। 5 6 से कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है 8 हमारा 4 से कर रहा है, ये भी ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 4 से करा रहा है एंड 9 6 से करा रहा है, ठीक। तो ये कह रहे f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अरे बाइजेक्टिव कहाँ से हो जाए? बाइजेक्टिव हमारा क्या होगा कि 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। तो 1 1 तो नहीं बन रहा है, ये तो हमें मैनी वन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैनी वन। ठीक, क्योंकि देखो मैंने अगर बात की 5 और 9 की, तो इसकी सेम इमेज मिल रही है, 1 और 8 की सेम इमेज मिल रही है, तो ये मैनी वन हो गया। 1 1 तो नहीं हो, तो असर्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन पे आते हैं। देन फंक्शन इज सब्जेक्टिव। अच्छा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू। इनटू बाइजेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव हमारा ऑन टू होगा। क्या होगा? ऑन टू। ठीक, और ऑन टू कह रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए सेकंड सेट से। तो ये बात तो सही है, तो हमारा असर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इसमें हमें करना क्या है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है इस फंक्शन को। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए, 1 1 फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 की जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो ये होती है कि f ऑफ x1 हम इक्वल कराएंगे f ऑफ x2 पर, तो इसकी x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। कि अगर सेम हमने एलिमेंट्स लिए x1 x2 का मतलब क्या, सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट पर सेम इमेज मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट नहीं मिल सकती है, ऐसा बोलते हैं। और अगर मैंने ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है 1 है, कि ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो अपन अब बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करेंगे तो 1 1 के लिए अपन वही काम कर लेते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट x1, x2 to any arbitrary constants, to any arbitrary constants for x1 equal to x2 के लिए, यानी कि f of x1 अप्लाई करेंगे f of x2 और x1 equal to x2 और लगा देना, ठीक, ये बात करेंगे। मतलब हम इनको इक्वल कराएंगे, अगर हमारा x1 equal to x2 आ गया तो ये हमारा फंक्शन 1 1 बन जाएगा, नहीं आ रहा तो 1 1 नहीं बनेगा, ठीक। बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये हो जाएगा log बेस a x1 log बेस a x2। जब log की दो क्वांटिटी इक्वल है, लॉगरिथमिक टू क्वांटिटीज इक्वल हो या 2 या मोर और बेस सेम हो, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगी, या हम बोले एंटीलॉग लोगे तो ये बन जाएगा। और यही बात है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? और देखो यहाँ पर जो है r पॉजिटिव से r है ना, r पॉजिटिव मतलब होता है रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, है ना, नेगेटिव नहीं होंगे। r पॉजिटिव मतलब होता है r इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। और एक घटक, अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू की जो कंडीशन रहती है, ऑन टू कि जो f ऑफ x हम लिखते हैं y, ठीक, y हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से जो है हमारा f ऑफ y इक्वल टू x बनना चाहिए और y हमारा रियल नंबर ही होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, है ना, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो x भी हमारा वही होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वो देख लेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, पीछे जगह थी, यहाँ कर लेते जरा। ये log x इक्वल टू क्या है, log ax इक्वल टू y बन रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे तो एंटीलॉग लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y। अब मुझे ये बताओ, इस y की वैल्यू अगर रियल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, तो x कभी नेगेटिव ले लो, x पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारा r पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। देखो वही चीज आगे निकल के नहीं आ गई कि ये चीज जो यहाँ पर गिवन है, कहाँ चला गया, आगे बढ़ना है, ये देखो ये r पॉजिटिव है कि नहीं, तो उससे कर रहा बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑन टू कहता है कि जो y है, y, तो y के सारे जो है प्री इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। सो
ये लिखना पड़ेगा मुझे कि x belongs to R real, R positive. So function is onto, hence function is y. मुझे ये प्रूव करना है, ठीक, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन किया गया नेचुरल टू नेचुरल, एन टू एन, वेयर, हाँ वही बात है कि एन, वेयर एन या एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एन, एन एक मिसिंग हो गया यहाँ, स्मॉल एन लगाओ, ठीक, एन इज ए नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एन is equal to n minus 1 if n is even और n plus 1 if n is odd, is a bijective. मुझे bijective शो करना है, यानी कि यहाँ मुझे प्रूव करना पड़ता है कि ये bijective होगा कि नहीं होगा, ठीक। पहला काम कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी ओके, देखो क्या बनेगा। तो इसमें क्या है कि दो केस बनेंगे, एक इवन के लिए बनेगा केस, एक ऑड के लिए केस बनेगा, दोनों के लिए बात करेंगे। इवन के केस में मुझे क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा, और ऑड के केस में n+1 मिलेगा, ठीक। तो केस फर्स्ट बनाते पहले, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, इफ n is इवन, तो यहाँ पर f ऑफ जो n मुझे मिल रहा है वो क्या मिलेगा, n-1। अब हम बात करेंगे पहले 1-1 के लिए, और 1-1 फंक्शन 1-1 के लिए क्या हो जाएगा कि f ऑफ n1 इक्वल टू करा लो f ऑफ n2 फॉर n1 इक्वल टू n2 के लिए, ठीक। तो f ऑफ n1 रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 माइनस 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से n1 निकल आएगा हमारा n2 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमने दिया है वो कैसा हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1-1, ठीक, पहली बात। अब बात कर लेते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या आ जाएगा कि f ऑफ n इक्वल टू हम लगा देते हैं y लगा देते, क्या लगा, x लगा, y लगा, ठीक। y भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक, ऐसे समझ, कोई दिक्कत नहीं। तो f ऑफ n हमारा क्या है, n-1 है, तो ये हमारा y बनेगा जाके, तो यहाँ से n जो है वो क्या बन जाएगा, y प्लस 1। तो अब इसमें नेचुरल नंबर का है, तो ये नेचुरल नंबर ही हमारा बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ y इज इक्वल टू n बन जाएगा, ठीक। जैसे f ऑफ x इक्वल टू होता है वैसे f ऑफ n y इक्वल टू हो जाएगा, और n हमारा जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो y हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, कहीं अलग तो चलेगा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा फंक्शन, सो फंक्शन है ऑन टू हो जाएगा। तो ये केस फर्स्ट के लिए हो गया। ऐसी बात करते हैं केस सेकंड के लिए। केस सेकंड के लिए बात करेंगे, स्पेस कम हो रहा है, यहाँ पर ठीक। पहले वाला क्वेश्चन हमारा ये है, केस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, केस सेकंड यहाँ पर n हमने क्या ले लिया, ऑड ले लिया। ऑड के केस में जो हमारा f ऑफ n मुझे मिलेगा वो n+1 मिलेगा। देखो ऑड केस में n+1 गिवन है, ठीक है। फिर से
वही कंडीशन लगाते हैं 1 1 के लिए और 1 1 यहाँ पर f ऑफ n1 इक्वल टू मुझे कराना पड़ेगा f ऑफ n2। देखो यहाँ से हो जाएगा n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा n1 निकल के आ जाएगा n2। इसका मतलब इक्वल हो गया, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए y ले रखा तो f ऑफ n इक्वल टू ने y ले लिया और f ऑफ n हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए f ऑफ y इक्वल टू होना चाहिए कुछ ना कुछ। देखें क्या बनता है, n प्लस 1 इक्वल टू y हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1, यानी कि f ऑफ y इज इक्वल टू n बन रहा है। बिल्कुल बात सही है, n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो y भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, तो ऐसे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक, ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक, और अगर कोई दिक्कत है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा गिवन था कि f ऑफ x इक्वल टू जैसे हमारा क्या था n n n थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ कि अगर ऐसे करना चाहो कि f ऑफ n हमारा क्या था n प्लस 1 था। ठीक, तो अगर मैंने y को माना है यहाँ पर और केस में और क्या है, हाँ ठीक है और चलना है, हाँ n प्लस 1 मिलेगा तो n यहाँ से निकल के आ जाएगा y माइनस 1 निकल के आ जाएगा, और इसमें उठा के जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा y माइनस 1 हमारा बनेगा जाके n माइनस 1 प्लस 1, यानी कि n ही तो आएगा और n हमारा क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं और इससे जो पीछे किया है उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं ऑन टू के केस में। ठीक, कि y इक्वल टू ये लेंगे y इक्वल टू n माइनस 1 लेंगे तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, उसको उसमें रखेंगे जाके तो n बचेगा वहां पर भी। ठीक, n फंक्शन है हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट द फंक्शन f डिफाइन किया गया r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यू, ये भी 1 1 और 1 2 मुझे शो कराना है। 1 1 1 2 मतलब क्या है कि बाइजेक्टिव शो कराना है। कर लेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे, f ऑफ x1 की क्यू कराएंगे माइनस 5 रखेंगे दोनों इक्वल कराएंगे तो यहाँ से क्यूब लगा क्यूब रूट है तो वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक, तो जब रियल नंबर की बात करेंगे और जब f ऑफ x इक्वल टू y रखेंगे तो यहाँ से हम x इक्वल टू निकालेंगे y टर्म में, तो f ऑफ y इक्वल टू x बनेगा और x हमारा रियल नंबर कर रहा है तो y भी हमारा क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा उस हिसाब से ऑन टू हो जाएगा। अगर दोनों हो गया तो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक, और ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको भी कर लेना इस टाइप से। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे ये भी हमारा वैसे क्वेश्चन है कि a टू b किया गया है, तो यहाँ पर जो f ऑफ x इक्वल टू दे रहे हैं, देखो बता देते थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, है ना। समझ तो भाई कैसे करना है कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है x माइनस 2 है अपॉन x माइनस 1 है, और 1 1 के लिए क्या लगाएंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लगाएंगे। ठीक, जो कि हम x1 इक्वल टू x2 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ तो देखो क्या करेंगे x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 1, ये हम इक्वल करा देंगे x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 1, इसको यहाँ 3 है 3 इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो निकल के आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x2 और ये हो जाएगा माइनस 3x1 प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 और माइनस 6, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस लगाओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, तो यहाँ से देखो 3 वाला कर लो ये 3 ले जाओ तो माइनस का 2x2 हो जाएगा प्लस का 3x2 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x1 और ये माइनस का जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x1, तो यहाँ से हो जाएगा x2 इक्वल टू x1। ये देखो 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, x1 इक्वल टू x2 निकल आया 1 1 हो गया। ठीक, ऐसे ये y इक्वल टू लगा रहे हैं हम ऑन टू के लिए,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y टाइम्स हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, ठीक। x इधर लेके आओ तो yx माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा y माइनस 1। अब देखो y की वैल्यू क्या है, 1 नहीं हो सकती, 1, y नॉट इक्वल टू 1, ठीक। y नॉट इक्वल टू 1 देखो बोलेंगे, वही बोलेंगे कि नहीं यार, तो वही चीज़ आ रही कि नहीं यार, और x के लिए ये हो गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, जो कि उससे बिलोंग कर रहा है। बात समझ गए कैसे करना है, जिस टाइप से क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे क्या है, ये भी मैं शो कराना है ऐसी 1 1 और 1 2 है, और x वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 1 तक दिया गया x रियल नंबर है, ठीक। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ उसके COT के। चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में डाल दिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं करवा देता हूँ। इसमें तो नहीं। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन है 16 मॉर्निंग शिफ्ट का है, COT का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए जो है वो हमारा क्या है x, y, z है, एंड जो b है हमारा वो है, तो कितना आसान क्वेश्चन आता है 1, 2 है, ठीक। इसमें कहा गया दैट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने फ्रॉम A to B, A to B बताना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें n ऑफ A कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे B के, ये 2 हो जाएंगे, ठीक। तो जब रिलेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो उसके 2 की पावर m करते हैं, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा, जो भी आ जाए 64 आई थिंक आना चाहिए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो हमने आज डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट के, ये हमारे COT एंड CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। करने का पैटर्न बता दिया कैसे करना है, ठीक। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में या COT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये 1 शॉट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके साथी जितने भी बच्चे हो, साथ के हो, भाई बहन जो भी हो, उनको आप ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू, कंटिन्यू बनाए रखिएगा आप लोग।